गाजा पर हमले और बंधकों को छुड़ाने को लेकर बेंजामिन की युद्ध नीति पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तेल अवीव की सड़कों पर बेंजामिन के खिलाफ विरोध का सैलाब आ गया है। 5 लाख से ज्यादा लोग न सिर्फ नेतन्याहू की युद्ध नीति के खिलाफ आक्रोशित थे, बल्कि वो बंधकों को नहीं छुड़ाए जाने से भी गुस्से में थे। विरोध का संकट झेल रहे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब उनकी कैबिनेट में भी टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये आक्रोश, ये जन सैलाब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। दूर तक सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिख रही है। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बेंजामिन के खिलाफ नारे लगाए, बेंजामिन की युद्ध नीति पर सवाल उठाए। तेल अवीव की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शनकारी थे, हाईवे जाम थे और पुलिस लाचार थी। कई घंटों तक यही हाल रहा। लगातार इस बात का शोर था, बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ खून से रंगे। जितना बारूद गाजा में बेंजामिन झोंक रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनका विरोध इजराइल में बढ़ता जा रहा है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन शुरू हो गया है। उधर तेल अवीव में लोगों ने इजरायली संसद को घेर लिया है। इस दौरान लोगों ने आगजनी की, पुलिस से झड़प भी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया। इस बार प्रदर्शन भड़कने की वजह 6 बंधकों का मारा जाना है, जिसके खिलाफ इजरायली लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वो इसके लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराने लगे। इतने पर भी बेंजामिन रुके नहीं, हमले बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद लोन वुल्फ अटैक करने वाले हमास लड़ाकों को रॉकेट स्ट्राइक में मार गिराया। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस्लामिक देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल को रोका जा सके, अमेरिका पर दबाव बनाकर युद्ध विराम कराया जा सके। ईरान ने रूस, सीरिया और तुर्की के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें नई सिरे से रणनीति बनाई गई। एक तरफ इजराइल में 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ ईरान और रूस के गठबंधन ने इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। यानी इजराइल में बेंजामिन के खिलाफ कैबिनेट में भी 2 गुट बनते जा रहे हैं। योव गैलेंट ने कहा है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मांग बंधक मुक्ति और युद्ध विराम समझौते में गतिरोध का कारण है। योव गैलेंट ने आगे बताया, पिछले हफ्ते मारे गए 6 बंधक सुरक्षित घर लौट सकते थे, लेकिन बेंजामिन की फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर अड़े रहने से समझौता नहीं हो पाया। यानी रास्ता खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने रोका है, जिसके बाद इजराइल में प्रदर्शन तेज हो गए। अब बेंजामिन के पास इस फैसले का संकट पैदा हो गया है कि वो गाजा और वेस्ट बैंक में हमले जारी रखें या फिर युद्ध विराम करके अपने खिलाफ पैदा हुए आक्रोश को रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।